एक अमीर आदमी के घर में जैसे ही एक खास सी आवाज आती थी, सभी नौकर समझ जाते थे कि अब कुछ बुरा होने वाला है। सब लोग जल्दी जल्दी सारा खाना छुपा देते थे। सब बहुत डरे हुए रहते थे कि कहीं कुछ छूट न जाए। जब आखिरी डिश भी छुपा दी जाती, तभी मिसाइल भूत कुत्ता बक स्टाइल मारता हुआ एंट्री लेता। लेकिन बक की तेज सूंघने वाली नाक तुरंत पहचान जाती कि कैबिनेट में कुछ गड़बड़ है। फिर वो मासूम बनकर सबको देखता। लेकिन अब ये ड्रामा काम नहीं करता था और हमेशा की तरह उसे फिर से किचन से बाहर निकाल दिया जाता। असल में बक इतना बिंदास इसलिए था क्योंकि उसका मालिक बहुत रिच था और उसे बहुत प्यार करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, उस अमीर आदमी को अपने इस शरारती लिविंग ट्रेजर से कोई शिकायत नहीं थी। यहाँ तक कि जब बक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता तो भी रिच मैन हंसते हुए उसे पकड़कर बाहर निकालता और दरवाजा बंद कर देता। लेकिन बक भी कम नहीं था। वो खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करता, पर इस बार मालिक ने उसे रोक दिया क्योंकि आज उसका बर्थडे था। वो चाहता था कि बक एक दिन के लिए तो शराफत से रहे। लेकिन जैसे ही मालिक की बात खत्म होती, बक को एक जंगली खरगोश दिख गया और सारी बातें हवा हो गई। दोपहर में जब बक वापस आया तो उसकी नजर सीधा टेबल पर रखे खाने पर गई। सीट भी खाली थी। बक ने झट से चिकन लेग उठाई और सी पोजीशन में बैठ गया, जैसे कि वो गेस्ट ऑफ ऑनर हो। सबके चेहरे बिगड़ गए। रिचमैन भी उदास हो गया। गुस्से में पहली बार बक को बाहर लॉक कर दिया गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। रात में युआन डिंग नाम का आदमी आया और खाने का लालच देकर बक को गाड़ी में ले गया। बक को लगा शायद मजाक कर रहा है। एक सेकंड रुका, फिर कूद गया। लेकिन जैसे ही मुड़ा, गेट लॉक हो गया। अब वो बाहर नहीं निकल सकता था। तभी उसे समझ आया, युआन डिंग ने उसे एक डॉग डीलर को बेच दिया है। कार से बाहर दिख रहा उसका प्यारा कैसल अब दूर होता जा रहा था। बक को अफसोस हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डीलरों के पास से होता हुआ बक एक नए और बर्फीले इलाके में पहुंचा। ये एक ऐसी जगह थी जहां वो पहले कभी नहीं गया था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ। एक साउथ का कुत्ता जिसने कभी बर्फ नहीं देखी थी, अब अजीब अजीब ढंग से चलता हुआ इधर उधर देख रहा था। उसे एक केज में बंद कर दिया गया और लोग उसे खरीदने आते थे। तभी एक काले रंग का लड़का आया और उसकी मजबूत बॉडी देखकर उसे पसंद कर लिया। उसके साथ एक लेडी भी थी जो पहले खुश नहीं थी क्योंकि इतने पैसों में 2 स्लेज डॉग्स मिल सकते थे। पर किसे पता था कि यही बक आगे चलकर उन्हें कई बार बचाएगा। शुरू के दिन बक टीम में फिट नहीं हो पाया। उसे गाड़ी में बांधना भी अच्छा नहीं लगा और दौड़ते हुए फिसल गया। पूरा स्लेज टीम बिखर गया। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद बक ने खुद को सुधारा, लेकिन तब भी बाकी डॉग्स को उस पर शक था। बक भी खुद को दोषी मानता था और चुपचाप रहता था। लेकिन ब्लैक ब्रदर ने उसका हौसला बढ़ाया। उसे समझाया कि टीम का हिस्सा बनने में समय लगता है। पहली बार बक ने टीम वर्क की वैल्यू को समझा। धीरे धीरे सब अच्छा चलने लगा। लेकिन टीम का लीडर एरहा, एक हरामी स्लेज डॉग, बक को हमेशा तंग करता, खाने पर कब्जा करता और बाकी डॉग्स कुछ नहीं बोलते। एक बार बक ने एक साथी की मदद की और तभी से डॉग्स का नजरिया बदलने लगा। एरहा का असली चेहरा तब सामने आया जब उसने पानी के इकलौते सोर्स पर कब्जा कर लिया। कोई और वहां जाता तो एरहा उन्हें भगा देता। लेकिन बक ने वहीं आकर बर्फ खुदाई की और नया पानी निकाला। फिर उस पानी को सब डॉग्स के साथ शेयर किया। सब उसे देख रहे थे, उसकी स्ट्रेंथ, उसका दिल। एरहा को ये सब देख गुस्सा आया। उसे लगता था कि बस तेज दौड़ने से मालिक उसे पसंद करेंगे। लेकिन लीडर बनने के लिए दिल जीतना पड़ता है। एक दिन मिस्ट्रेस रास्ता चेक करने निकली। अचानक बर्फ की जमीन टूट गई और वो पानी में गिर पड़ी। ब्लैक ब्रदर भागा, लेकिन तब तक वो बहुत नीचे जा चुकी थी। तभी बक बिना सोचे एक बिजली जैसी स्पीड में दौड़ा और झील में कूद गया। अंधेरे पानी में उसने किसी तरह मिस्ट्रेस को पीठ पर रखा और बाहर लाया।